गुर्जर नेता विजय सिंह बेसला हमारे साथ हैं। विजय सिंह जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र को जो काटा गया, गंगापुर सिटी में जोड़ा गया, लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी वहां पर आए थे, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आए थे, आपकी बात नहीं मानी और गंगापुर में जोड़ दिया गया। अब आपका इसमें क्या रुख है? ऐसा है कि लोगों को पसंद नहीं और लोगों को, सरकारों को, इस ज्यादातर तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ये जो जिले बनते हैं ना, ये लोगों की सहूलियत को ध्यान में रख के बनते हैं। आप बिना पूछे बनाओगे और जो आदमी पहले 40 रुपए में जाता था अपने जिला हेडक्वार्टर, अब उसको अगर 80 रुपए देने पड़ जाएं और 2 घंटे की जगह उसको 2.25 घंटे 2.5 घंटे लगे, तो कहाँ का नसीब है? क्या बात है? ये गलत बात। और अगर लोग नहीं जुड़ना चाहते तो मत जोड़ो ना, जबरदस्ती क्यों है? क्या जरूरत है? लेकिन सर अब जोड़ दिया गया तो अब क्या तो हटा देंगे। क्या रहेगा उसमें आपकी प्लानिंग? क्या भैया सीधी सी प्लानिंग है, सीधी बात है, उसको हटाइए। नहीं हटाओगे तो फिर हम वो करेंगे जो हम करना है। प्यार से हम कह रहे हैं, जैसे कि क्या करें, जैसे क्या करना है, जैसे क्या करेंगे? भाई मैं ACS मैडम से भी मिलकर के आया था 3 दिन पहले और उनको हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, पहले भी हमने दिया था। रामलोभाया कमेटी से भी हम मिले थे और उन्होंने एक नोट शीट बना करके कलेक्टर साहब को दी और कलेक्टर साहब ने उस नोट शीट के बेसिस पे हर पंचायत का, हर गांव का डिस्टेंस नाप करके वापस भेजा और जो बात हम कह रहे थे वही उसमें निकल के आई कि करौली नजदीक पड़ता है, गंगापुर दूर, और उसके ऊपर उनको काम करना था। उसमें हमने 2 पार्ट्स करे थे कि जो आपके जो हिंडौन वाले थे, देवरिन और नीचे वाले, वो हिंडौन में जोड़ दिए जाए, तो वो तो उन्होंने कर दिए, लेकिन ये अभी नहीं करे, तो इस बात पे दिक्कत है। और इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल है। हाँ, सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन ये है कि अगर आपको नई तहसील बनाने में दिक्कत आ रही है, रेवेन्यू का इम्पैक्ट है, तो आप उसको महावीर जी में जोड़ दो ना। आधे से ज्यादा गांव तो महावीर जी से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर है। रेवेन्यू का इम्पैक्ट नहीं है, तहसील ऑलरेडी है, क्या दिक्कत? कर दो। अब नियत होनी चाहिए। 30 अगस्त तक आपने चेतावनी जारी की है, उसके बाद आप कोई आंदोलन वगैरह करेंगे? देखो, मैंने को 30 अगस्त की कोई चेतावनी, मीडिया के लोगों ने करा। तो करते रहते हैं जी, हाँ ठीक है, जो परेशान है वो तो बोलेगा ही ना जी। हमको चेतावनी जारी करने की जरूरत ही क्या पड़नी चाहिए? सुना है कि सरकार संवेदनशील है, तो अगर संवेदनशीलता इस तरह से है तो संवेदनहीनता है। और मैं तो चाहता हूं कि सरकार ये कर ले जल्दी से, बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन नहीं तो चुनाव से पहले अगर लोग बाग पटरियों पे और रोडों पे बैठे तो अच्छा थोड़ी लगेगा किसी को। सर, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अब हम सबके इंटरव्यू कर रहे हैं कि गुर्जर समाज के ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको आप लेकर चुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि आप गुर्जरों की बात करते हैं, गुर्जर नेता हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन बड़ा सिंपल है जी। अगर आपने गुर्जरों की बात करी तो मैं एक बात, बहुत बड़ी बात करना, गुर्जरों की बात कर रहे हैं और आज शायद यहीं से ये बात शुरू हो जाएगी। जी। आप ये देखिए कि हमारा 5% आरक्षण हमें मिला जी, लेकिन उसके अंदर रोस्टर लगा दिया जाता है। रोस्टर लगाते ही आरक्षण हमको दे दिया जाता है, लेकिन पद हमसे छीन लिए जाते हैं। क्योंकि जो नौकरियां, अगर 100 नौकरियां पूरे राजस्थान में हैं तो उसमें से 5 हमें मिलनी चाहिए, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट्स में बांट देते हैं। डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अगर 33 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिए, अगर एक डिस्ट्रिक्ट की नौकरियों में अगर 21 या 22 नौकरियां नहीं हो तो हमें 1 नौकरी नहीं मिलती जी। तो अगर यहाँ पे 18 है या 12 है तो हमें नौकरी नहीं मिलती। और अगर 100 को 33 में अगर बांट देते हैं बराबरी से तो कहीं पर भी नहीं आते 21। तो हमें आरक्षण तो 5% मिल गया, लेकिन नौकरी एक भी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली तो फायदा क्या हुआ इस आरक्षण का? ये रोस्टर सिस्टम जो लगाया हुआ है, ये आरक्षण नहीं देने की एक प्रणाली है। इसको दुरुस्त करके सारी नौकरियां जो आरक्षण है, चाहे हमारा हो, 5% हमारा है तो हमें 21 पद चाहिए होते हैं, 10% EWS का है तो उनको 11 पद चाहिए होते हैं। और ये 6% जो बात चल रही है ना अभी लगाने की, जो नया OBC को तोड़ने की, तो इस पे मैं बता देता हूँ। हाँ, इस पे बताएं सर। इसमें भी जब जैसे ही आप इसमें 6% कर देंगे तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि हम तो 5 वाले हैं, आप 6 वाले हैं, हमको 21 पदों पे 1 मिलेगा, आपको 18 पे मिलेगा। तो समझ लीजिए आरक्षण मिल भी जाएगा, नहीं भी मिलेगा। तो पहले वो लेने से पहले हमारे साथ लड़ करके इसको ठीक करा लीजिए, नहीं तो आप 21 से हट करके 6 में आ जाओगे, 21 से तो चले ही जाओगे और 6 में आपको मिलेगा भी नहीं। महाराज कौन सी दुनिया में जी रहे? तो विसंगति को दूर करने के लिए आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हमको आरक्षण दे भी दिया, नहीं मिल रहा, फायदा क्या है? तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, इस तरह से कार्य करें कि आरक्षण पूरा मिले। EWS को नहीं मिलता,
ईडब्ल्यूएस कितनी बड़ी चीज है, जी 10% मतलब क्या हुआ, 5 सीट पे एक मिलेगा, जी 10 सीट पे एक मिलेगा, 11 सीट पे एक मिलेगा। तो 11 सीट पे अगर आपको मिल रहा है 10%, तो जहां पे 7 सीटें मतलब एक भी सीट नहीं मिल रही, तो ईडब्ल्यूएस को भी नहीं मिल रहा। तो मिल किसे मिल रहा है फिर ये यहां से हट जाता है और जनरल में जोड़ देते हैं, जनरल में जा रहा है। हाँ। तो जनरल की सीटें बढ़ जाती हैं, आरक्षण आपको दे भी दिया और नहीं भी मिला। सर अभी विधानसभा चुनाव में आ रहा है, 2 फैक्टर चल रहे हैं, सचिन पायलट फैक्टर और विजय वैसला फैक्टर जी। और गुर्जर समाज ने थोक के बाद पायलट को वोट दिया चुनाव में। इस बार गुर्जर बहुत संख्या में बीजेपी में जा रहे हैं, ये क्या रुझान, क्या संकेत आपको मिल रहा है? पूरे स्तंभ को डिजर्व करते हैं। सबको बदलाव चाहिए जी और पॉजिटिव बदलाव चाहिए। लोगों को वो चाहिए जो राष्ट्र को बनाने वाले जो संगठन हैं, जो पार्टीज हैं, सब लोग अपना भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, पॉजिटिव देखना चाहते हैं। लोग बाग टूटी हुई रोडें नहीं देखना चाहते, लोग बागों को पानी चाहिए, लोग बागों को मेडिसिन चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, बातें नहीं चाहिए। हमने पिछले 4.5-5 साल, अब तो 5 साल होने को आ रहे हैं, 5 साल में हमने सुना है, देखा कम है। आप ये देखो, पिछले 3 महीने में जो काम हुआ है जी, घोषणाएं हुई हैं, अगर घोषणाओं की जगह अगर आधा काम हो जाता पिछले 4 साल में, तो हमको बहुत कुछ देखने को मिल जाता, पता भी चल जाता। शिलालेख लगाने से इमारतें नहीं बनती, इमारतें बनाने से बनती। अगर आप पिछले 4 साल में बना लेते तो हम देख भी लेते ना कि बनी। तो ये गुर्जर जो जा रहे हैं, इसको संकेत बीजेपी तरफ मान सकते हैं? लोगों को बदलाव चाहिए। काफी संख्या में आज भी ज्वाइन किया उन्होंने। काट की हड्डी बार बार कैसे चलेगी, एक बार चढ़ चुकी है, लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को लोग, गुजरों को क्या पूरे राजस्थान ने वोट दिया था ना, और सरकार बन गई। अब उसके बाद रिजल्ट देख लो क्या मिल रहा है आपको। आप ये देखो, आप पेपर लीक की बात होती है जी, कितनी बड़ी बात है, लोग बच्चों का भविष्य खराब हो गया। आज परसों तरसों ये यूनिवर्सिटी के इलेक्शन बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए भाई? हाँ, इलेक्शन बंद क्यों किए सब, इसके पीछे क्या कारण? मैंने जो ऑर्डर देखा उनका, उन्होंने कहा कि लिंगो कमेटी का उनका उदाहरण दे दिया। उन्होंने कहा हम सक्षम नहीं है इलेक्शंस कराने के लिए। कल तो आप कह दो कि हम एग्जाम्स कराने के लिए सक्षम नहीं। अगर करिकुलम में इलेक्शंस होना है तो वो होना है, आप उससे नकार कैसे सकते हो? और उन लोगों का, उन युवाओं का जिनका पॉलिटिकल भविष्य बनाने का समय है, जो बनाना चाहते हैं, इस रुझान में है, आप उनको कैसे रोक सकते हो? ये बात भी आ रही है कि एनएसयूआई को हार सकती है चुनाव में, इसके डर तो आप कैसे लगता है? हार सकती कि हारेगी? जो मैंने लोगों से बात करी, स्टूडेंट से मैंने बात करी, लोग ये कह रहे थे कि रुझान इतने खतरनाक आ रहे थे, और इलेक्शन से पहले अगर एनएसयूआई हार जाए तो इट वुड बी अ बैड इम्पैक्ट। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अगर जैसे आप भी कह रहे हैं, तो अगर ये बात सही है तो ऑब्वियसली ये फेस सेविंग मोड है। लेकिन फेस सेविंग करके क्या फायदा है? और जितने भी आधे से ज्यादा बड़े नेता हैं वो यूनिवर्सिटी से ही तो निकले हैं। सोचो अगर आपका इलेक्शन, यूनिवर्सिटी इलेक्शन वाला पेपर आउट हो जाता और आप नहीं कर पाते, तो फिर आप सोचिए आपका भविष्य आज कहाँ होता। आप वो नहीं होते जो आप हो। तो आपने तो ले लिया, लेकिन आज के युवाओं से आप बोल रहे हो कि तुमको नहीं देने देंगे, ये गलत बात है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और आदमियों को मौका देना चाहिए। उन बच्चों ने क्या गलती करी साहब? गलत बात है, तो ठीक करी, होने चाहिए इलेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू।